देखिए, हाय एवरीवन। पहली बात तो कल अपन ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट जो करा था उसमें सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी थी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या क्या अपन ने पढ़ा था। हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी थी। ठीक है। और उसमें चारों ऑप्शन को चेक किया था क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। एंड उसके पहले पहले अपन ने कुछ सिंपल क्वेश्चंस करे थे जो लास्ट ईयर भी अपन ने आर डी शर्मा में करे थे सॉल्व। ठीक है। एंड दीज वर द आइडेंटिटीज जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ भी नया नहीं पढ़ा है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी हमको बचपन से ही पता है। तो आज अपन एक्चुअली में नया चीज पढ़ेंगे। आज का ध्यान से आप लेक्चर सुनना। ठीक है। हर चीज को ध्यान से समझना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल कैसे किया जा सकता है। तो लिखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है। मेरे साथ साथ लिखिएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अपन मूवी की तरह देख रहे हैं और बाद में फिर लिखेंगे आराम से। पैरेलली लिखिए और आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। किसी भी पॉइंट पे आपसे मैं नोट्स पूछ सकता हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो अपन है ना ये समझते हैं कि एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अभी तक मतलब अब से लेकर जो आपका पुराना पास्ट बचपन रहा था तब तक अपन ने एंगल को सिर्फ एक तरीके से मेजर किया था, डिग्री से। ठीक है। कोई भी एंगल अपने को मेजर करना होता था, लेटर से 30 डिग्री। बड़ा इजी था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज अपन एक और यूनिट देखेंगे मेजरमेंट की, जिसको अपन कहते हैं रेडियन। तो कितनी यूनिट्स होगी टोटल मेजरमेंट की हमारे नॉलेज में? 2 यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसको मेजर कैसे करते हैं, वो सब बात की बात है। एक तो अपन देखेंगे डिग्री और दूसरा देखेंगे रेडियन। ठीक है, या रेडियंस कह लो। ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे अपन लेंथ को मेजर करते हैं तो जब बहुत बड़ा लेंथ हो जाता है तो किलोमीटर्स प्रेफर करते हैं। थोड़ा छोटा है तो मीटर्स में काम हो जाता है, बहुत छोटा है तो फिर सेंटीमीटर, और भी छोटा है तो फिर मिलीमीटर, और छोटा है तो फिर नैनोमीटर, माइक्रोमीटर एंड सो ऑन। तो एक ही चीज है लेंथ, लेकिन मेजर करने के तरीके अलग अलग है। तो वही वाली बात है, डिग्री भी आइडिया इज सेम बट तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डिग्री क्या है। देखिए, डिग्री की बात अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि 1 डिग्री क्या है तो 1 डिग्री की कोई डेफिनेशन नहीं होती। प्राचीन काल से लेके अब तक लोगों को एक चीज तो डेफिनेटली पता थी कि व्हाट इज अ परपेंडिकुलर। लोगों को ये जरूर पता था कि कुछ हो ना हो, 90 डिग्री जैसा दुनिया में कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो उन्होंने बोला इस 90 डिग्री को अगर अपन 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हर एक पार्ट को 1 डिग्री कह दिया जाएगा। ठीक है। तो 1 डिग्री किसी को पता नहीं था लेकिन 90 डिग्री सबको पता था, तो इसको अपन ने 90 इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। बहुत छोटा छोटा, ये तो फिर भी बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको। एक, दो, तीन, एंड ऐसे अपन सो ऑन डिवाइड करते हैं। मान लो ये 87, 88 पार्ट, 89 पार्ट, एंड दिस इज 90। तो ये हो गए 90 पार्ट्स। अब ये जो एक छोटा छोटा पार्ट है ना, इसको अपन 1 डिग्री कह दिया करेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन डिग्री में देखा जाए तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद मिनट्स भी आता है, सेकंड्स भी आता है, लेकिन वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे। अपने जेई के सिलेबस में नहीं है, वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस में जरूर है। अच्छा, तो ये हो गया 1 डिग्री। तो सबसे पहले मेरे साथ आप लिखिए, ये डिग्री के नीचे थोड़ा सा एक काम करो, यहाँ पर एक गैप दे देते हैं अपन, है ना। एक यहाँ पे रेडियंस लिख देता हूँ ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाए। तो व्हाट इज 1 डिग्री? 1 डिग्री इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर divided into 90 equal parts, divided into 90 equal parts। ये होता है 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री से छोटा अपने को जाना भी नहीं है अभी फिलहाल। अब होता क्या है कि डिग्री तो अपने देखा, इससे ज्यादा अपने को डिग्री में कुछ पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि डिग्री में अपने को सारी चीजें आती है। बात करते हैं रेडियंस की। रेडियंस होता क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत सिंपल टर्म्स में अपन अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डिग्रीज जो है ना, डिग्रीज डिफरेंट फ्रॉम नंबर्स। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि एक नंबर लिखा है 30
और एक नंबर लिखा है 30 डिग्री, दोनों में ना बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। 30 इज जस्ट अ न्यूमेरिक नंबर, whereas 30 डिग्री इज एन एंगल जो कि 30 डिग्री का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों में फर्क हो जाता है। सही बात है। तो हमने बोला कि ठीक है, कोई एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिसमें जो एंगल आए ना वो भी नंबर की तरह हो जाए। अभी ये चीज अपने को समझ में नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि अपन जब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस लेंगे तो अपने को ज्यादा फील होगा। बट बेसिकली डिग्रीज को भी नंबर्स के जैसा बनाने के लिए हम लोगों ने रेडियंस का इस्तेमाल करना सही समझा। अभी रेडियन होता क्या है, रेडियन समझते हैं। तो मेरे साथ आप एक छोटा सा ड्राइंग कीजिए। अच्छा, आप लोगों को वीडियो एंड वॉइस आई होप क्लियर आ रही होगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस आएगा या फिर हैंग होता है बीच में तो मुझे आप बता दीजिएगा। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल, और सर्कल के थ्रू अपन रेडियंस को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, ये एक सर्कल है। देखो सर्कल में ना मैं कोई भी एक आर्क ले लेता हूँ छोटा सा। क्या आपको पता है आर्क क्या होता है? सर्कल का एक छोटा सा सर्कमफेरेंस का हिस्सा। ये एक सर्कमफेरेंस का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया मैंने। अब ये आर्क का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, आर्क का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। मान लो ये आर्क का जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो गया है। समझ आ रहा है आपको? ये जो आर्क का लेंथ है मैंने वो ऐसा चूज करा है कि वो रेडियस के बराबर है। क्या आपको आर्क का लेंथ समझ में आता है? मान लो ये अपने पास एक वायर है जो कि ऐसा बेंट है, इसको अगर मैंने सीधा कर दिया तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। वो लेंथ अपन ने 10वीं कक्षा में निकालना सीखा था। इट एक्चुअली डिपेंडेड ऑन दी एंगल। अगर मान लो ये एंगल थीटा होता था तो अपन ने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये आर्क लेंथ होता था। हालांकि अभी उसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आर्क लेंथ को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने एक ऐसा आर्क का लेंथ लिया जो कि एकदम रेडियस के बराबर हो गया। ये थोड़ा सा गजब का कोइंसिडेंस है कि अपन ने आर्क लेंथ तो लिया लेकिन ऐसा वैसा नहीं, ठीक रेडियस के बराबर का। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ऐसा आर्क जो रेडियस के बराबर की लेंथ का होता है वो सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करता होगा। डेफिनेटली करता होगा ना। जो रेडियस के बराबर वाला आर्क है वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करता होगा, और ये वाला जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, इसको अपन कहते हैं 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन को अपन ऐसे छोटा सी ऊपर बना के डिनोट करते हैं। 1 रेडियन क्या हुआ? एक ऐसा आर्क जो कि रेडियस के बराबर था, उसने जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करा है, दैट इज 1 रेडियन। एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ऐसे अपन डिफाइन करते हैं 1 रेडियन को। बाकी अपन इसका और देखेंगे क्या है इसकी आगे की चीज। तो डेफिनेशन लिख लिया जाए सबसे पहले, फिर इसको डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन देखो, इसी चीज को अंग्रेजी में लिखना है बस, है ना। क्या लिखेंगे अपन? कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, ऐसे कुछ लिख देंगे ना। तो वही चीज है, मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी डेफिनेशंस में है ना आप ज्यादा जोर मत डालिए, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ठीक है, तो लिखिए एंगल 1 रेडियन, यहाँ पे लिखिए 1 रेडियन, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length radius at the center is called 1 रेडियन। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या हो गया? अपन ने अभी भी देखा कि एक कोई भी आर्क ले लो, उसका लेंथ जो है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। उस आर्क ने जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करा है वही एंगल 1 रेडियन होता है। खत्म, बात ही खत्म हो गई। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि सर्कल का जो सेंटर होता है वो कितना एंगल कवर करता है? ये कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। यस, 360 डिग्रीज होता है। अभी देखो अपन है ना बहुत कॉशन से बात करेंगे। 360 डिग्रीज, ठीक है, क्योंकि एंगल अगर मैंने सिर्फ 360 बोला तो इट वुड मीन 360 रेडियंस। इफ आई डोंट राइट एनीथिंग इट मींस रेडियंस। इफ आई पुट अ डिग्री सिंबल इट सिंपली मींस डिग्री। ठीक है, आप बोलोगे कि सर अभी अभी आप बता रहे थे कि रेडियन के लिए सी का सिंबल लगाते हैं। यस, लगाते हैं बट नॉट ऑलवेज। वी जनरली इग्नोर द सी का सिंबल, हम उसको सीधे सीधे बस 360 लिख देते हैं। खैर वो बात की बात है, अभी लोड मत लो। तो हम ये बोल देंगे
कि एक बात बताओ मुझे, एंगल जो बीच में सबटेंड हो रहा है वो कितना हो गया? 360 डिग्री, सही बात है? अच्छा, तो है ना, कुछ यूनिटरी मेथड करते हैं। बचपन में अपन ने पढ़ा होगा ना, 1 रुपए के 2 आम तो 2 रुपए के कितने आम, वही वाली बात है। अच्छा, जो रेडियस के बराबर का लेंथ था आर्क, रेडियस के बराबर का आर्क था, वो कितना एंगल सबटेंड करता है बीच में? 1 रेडियन। अरे यार, अभी अभी बताया ना, रेडियस के बराबर का जो आर्क लेंथ होता है वो सेंटर पे 1 रेडियन सबटेंड करता है। मान लो आर्क का लेंथ अगर 2 टाइम्स रेडियस हो गया तो कितना एंगल सबटेंड होगा? जल्दी बताओ। 2 रेडियंस। अगर 2 आर्क रेडियन। का लेंथ 3r हो गया, मतलब मैंने ये 2r लिया और फिर ये 3r ले लिया, तो ये 3r जो है वो एंगल पर, सेंटर पर ये वाला बड़ा सा एंगल सबटेंड करेगा। तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा? वो 3 रेडियन होगा। तो अपन एक यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, ठीक है, ये 3 रेडियन हो गया। अच्छा, एक बात बताओ, सर्कल का जो पूरा आर्क होता है, ये पूरा आर्क होता है, इसका लेंथ कितना होता है सरकमफेरेंस के बराबर? अरे यार, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाओ। 2 पाई आर। यस, तो ये 2 पाई आर का जो पूरा आर्क लेंथ है, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा? इतना पूरा, है ना? तो हम ये देखते हैं कि अगर मैंने ले लिया कि पूरा का पूरा, ये से 3r है तो अगला मैं 4r लिखता, फिर 5r लिखता, फिर 6r लिखता, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, आई एम डायरेक्टली राइटिंग कि पूरा का पूरा जो आर्क है सर्कल का, दैट इज सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, वो कितना एंगल सबटेंड करेगा? ये यूनिटरी मेथड है, यहाँ पे अपने को दिमाग लगाना है। कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे? देखो, 1r है तो 1 रेडियन, 2r है तो 2 रेडियन, 3r है तो 3 रेडियन, और यहाँ पे देखिए क्या, 2 पाई आर है तो कितना आ जाएगा? 2 पाई रेडियंस। ठीक है ना? अब वी कैन फॉलो द सीक्वेंस, यहाँ पे कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हो रही, सिंपल यूनिटरी मेथड। 1r 1 रेडियन, 2r 2 रेडियन, 3r 3 रेडियन, तो 2 पाई आर मतलब 2 पाई रेडियंस, खत्म। ठीक है, तो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ, सेंटर पर जो पूरा एंगल सबटेंड हुआ वो रेडियंस में कितना है? 2 पाई रेडियंस। ठीक है, और डिग्री में कितना होता है? डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री। ये तो वही वाली बात हो गई कि जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल सबटेंडेड सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मतलब पूरा सर्कमफेरेंस, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। रेडियंस में ये 2 पाई होता है, और डिग्री में कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। ये तो वही वाली बात हो गई कि रफ में लिख रहा हूँ, दिस इज रफ बॉक्स। ये तो वही वाली बात हो गई कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना? तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 पाई रेडियंस में 360 डिग्रीज होते हैं। मतलब वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द बेसिक कि जो बीच का एंगल सबटेंड हुआ है उसको अपन रेडियंस में कितना बोलेंगे बच्चों? 2 पाई, और डिग्रीज में कितना बोलेंगे? 360 डिग्रीज। दो अलग अलग यूनिट है, लेकिन उनका जो मेजरमेंट है, जो उनका फील है, वो सेम है। तो 2 पाई रेडियंस ही 360 डिग्री होता है। तो आज अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चला है कि जो सेंटर पर एंगल सबटेंड होता है वो कल तक, मतलब आज से पहले तक अपन 360 डिग्री बोलते थे, लेकिन आज अपन उसको 360 डिग्री भी बोलेंगे या फिर 2 पाई रेडियंस भी बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी कैन से इज कि 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 360 डिग्री, अब मैं डिग्री यहाँ पे पूरा इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है। तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि 1 रेडियन में, या फिर, हाँ चलो बताओ, 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा? 180 बाय पाई डिग्रीज। सही बात है। देखो, कभी भी आपको यूनिटरी मेथड में दिक्कत जाए तो आप देखो 2 पाई में 360 होता है, तो 1 में कितना होगा? यू विल हैव टू डिवाइड, 1 में हो जाएगा 360 अपॉन 2 पाई। ठीक है, 360 अपॉन 2 पाई। देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। जो बच्चे यूनिटरी मेथड में स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, मुझे पता है। जैसे आपको मैंने अगर ये बता दिया ना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1000 मीटर है। तो आपसे अगर मैंने ये पूछ लिया, मान लो कि 0.5 किलोमीटर में कितने मीटर है, तो आप क्या बोल दोगे? एक में 1000 है तो आधे में 500 होंगे। 1 मीटर, सही बात है। तो आप कर क्या रहे हो बेसिकली? आप कर क्या रहे हो? इस 1000 को आप हाफ कर रहे हो, है ना? क्योंकि अपन एक में 1000 है तो आधे में 500 होंगे।
वैसे ही वाला अपने को दिमाग लगाना है ना। मैं इसका ट्रिक जो है वो आपको ये बता रहा था कि कभी भी यूनिटरी मेथड होता है ना, उसमें 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक जनरली 5वीं क्लास में सिखाना चाहिए, लेकिन नहीं सिखाते, क्योंकि उस समय फिर बच्चा ट्रिक्स ही करता जाएगा, दिमाग नहीं लगाएगा। कभी भी आप फंसो अगर, क्योंकि ये डिग्री रेडियन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखो 4 कॉर्नर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ये जो चौथा वाला, ये तो अपने को निकालना होता है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको ए बी सी बोल देता हूँ, और आपका आंसर हमेशा होता है सी अपॉन ए इंटू बी। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स यूनिटरी मेथड में फंसते हो, थोड़ा डिफिकल्ट, तो इसको अपन सी अपॉन ए इंटू बी से कर सकते हैं। तो अभी देखो आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। सी अपॉन ए मतलब 0.5 अपॉन 1 इंटू 1000। ये ट्रिग्नोमेट्री से हट के मैं आपको एक अलग सा ज्ञान दे रहा हूँ, जो 5वीं क्लास में हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर आप कभी फंस जाओ, बाय चांस आपका दिमाग ही नहीं चले एग्जाम में, या फिर प्रेशर हो, तो आप हमेशा दिस अपॉन दिस इंटू बी कर दो, ठीक है। तो 0.5 अपॉन 1 इंटू 1000 करोगे तो 500 अपना आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप वैसा सोच सकते हो, अगर अगर बाय चांस कोई फड़फड़ा रहा हो तो 1 अपॉन 2 पाई इंटू 360, वही लिखा है देखो, 1 अपॉन 2 पाई इंटू 360, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, इसको आप कोई कोने में लिख लो। कभी भी आप यूनिटरी मेथड में फंसते हो, कभी कभी होता है ऐसा, है ना, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी कि यूनिटरी मेथड में भी दिमाग नहीं चलता है, या फिर प्रेशर ज्यादा हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो इसको लिख लो कोने में कहीं, है ना। दिस इज नॉट रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, जस्ट ऐसी साइड वाली चीज मैंने बता दी, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो कमिंग बैक टू ट्रिग्नोमेट्री, क्या आप मेरे को बता सकते हो एक रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा? एक रेडियन में 360 अपॉन 2 पाई डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, 360 अपॉन 2 पाई को तो अपन और थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं ना, काट दो उसको, 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है, चलेगा। तो एक रेडियन में 180 बाय पाई डिग्रीज होता है, ठीक है। इसको अपन याद भी कर सकते हैं। नहीं याद करना है अगर, तो आप अगर मेरे से पूछोगे ना कि ऑनेस्टली सर कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा, है ना, यहां से स्टार्ट करता हूँ डिग्री और रेडियंस का क्वेश्चन, हमेशा फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं कभी कुछ चीज याद नहीं करता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स को भी नहीं बोलूंगा कि आप याद करो। आप बस इतना सोचो, दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉमन सेंस, कि जो पूरा सर्कमफेरेंस सेंटर पर एंगल सबटेंड करेगा वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और उस 360 डिग्रीज को अपन 2 पाई रेडियन बोलते हैं। इतना बस याद कर लो कि 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, सही बात है। अच्छा, तो इतना याद हो जाएगा ना, उसके बाद आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, ठीक है। तो यहां तक आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ। 5 से 10 मिनट बाद आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेगी। यूनिटरी मेथड में अगर आप फंसते हो, तो मैंने आपको ट्रिक बताया यूनिटरी मेथड का, देख लो इधर, ए से बी लिख के रख लेना इसको, और सी से डी, डी मत लिखो। ये वाला आंसर क्या होता है, सी बाय ए इंटू बी, ठीक है। अगर आप फंस जाते हो यूनिटरी मेथड में, कभी नहीं सोच पाते हो, तो हमेशा ऐसे सोचो, यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। लेट अस डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करें, पक्का क्वेश्चन करते हैं। या फिर चलो क्वेश्चन करने से पहले लेट मी जस्ट हेल्प यू विथ सम कॉमन एंगल्स, सम कॉमन एंगल्स टू रिमेंबर। इनको अपन याद कर लेंगे, समय के साथ साथ याद हो जाएगा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि इधर देखो, हर कोई सामने, 2 पाई जैसे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। हैंड राइटिंग को मत देखो, बस समझो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। उसी तरह से 2 पाई रेडियंस में 360 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है आपको? 2 पाई में अगर 360 होगा, तो पाई रेडियंस में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? तो वन, इसको उल्टा करके लिख दूं मैं,
उल्टा मतलब 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई मुझे बताएगा कि 90 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे? 90 डिग्री क्या हो जाएगा? दोनों तरफ हाफ से डिवाइड पाई कर, बाय 2 रेडियंस। यस। अच्छा देखो, ये रेडियंस में अपन जो सी का सिंबल लगाते हैं ना, इट इज नॉट नेसेसरी। मतलब सिंपल सी बात है कि आप अगर पाई लिखते हो तो समझ में आ जाएगा कि इट इज पाई रेडियंस, क्योंकि अब ये नंबर की तरह ट्रीट करा जाएगा। एंगल को अपन अब नंबर्स की तरह ट्रीट करेंगे। आज से पहले अपन एंगल्स को डिग्रीज में ट्रीट करते थे, एंड 360 डिग्री एंड जस्ट द नंबर 360 दे वर डिफरेंट, दोनों अलग अलग थे। आज से क्या होगा कि ये जो पाई है, दिस इज पाई रेडियंस और द नंबर पाई, एनीथिंग। मतलब समझ रहे हो, मतलब जो एंगल है वो अब नंबर्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो अपन उसको फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं, है ना, कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री में तो खैर जरूरत नहीं पड़ती है एंगल्स की, मैथ्स में तो करेंगे ही करेंगे। तो वी कैन इंट्रोड्यूस देम इन नॉर्मल अरिथमेटिक। वो तो खैर अभी अपने को समझ में नहीं आएगा, मैं कितना ही बोल लूँ। चलिए, तो ये वाली जो चीज है ना 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसको आप बॉक्स में डाल दो, इसी से अपन सारा रिजल्ट निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस ट्राई टू डिड्यूस सम रिजल्ट। 90 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 2। जस्ट अ मिनट, तो दोनों तरफ बाई टू कर दिया तो पाई बाई 2 आ जाएगा। अच्छा बताओ मेरे को कि 60 डिग्री कितना हो जाएगा? एनीवन? पाई बाय 3 रेडियंस। ओके, और किसी को लगता है कि पाई बाई 3 के अलावा कुछ और आंसर आएगा? या फिर थोड़ा सोचो, मैं चाहता हूं कि आप खुद से हल्का से दिमाग लगाए। मैं तो आपको बता ही दूंगा, मैं तो यहाँ पे हूँ उसके लिए। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या है पाई। तो दोनों तरफ क्या डिवाइड करूं मैं? दोनों तरफ कौन से नंबर से डिवाइड करूं सो दैट मेरे को 60 डिग्री मिल जाए? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड करूंगा, तब जाके मेरे को एक काटने पर 60 डिग्री मिलेगा। दिस इज द कॉमन सेंस जो मेरे को कह रहा है। तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ आप 3 से डिवाइड कर दो, एलएचएस में अपने आप 60 आ जाएगा, और आरएचएस में क्या आया? पाई बाई 3। तो अपन याद कर लेंगे कि 60 डिग्री क्या होता है? पाई बाई 3 रेडियंस होता है। याद रहेगा सबको? पक्का? अच्छा, चलिए अब मेरे को ये बताइए 45 डिग्री को अपन कितना रेडियन बोलेंगे? सोचते, पाई बाय 4। पाई बाय 4 बोलेंगे ना, क्योंकि देखो यार, इसको एक बार हाफ करोगे तो 90 हो जाएगा, एक और बार हाफ करोगे तो 45 हो जाएगा। मतलब दो बार हाफ, मतलब 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करेंगे इधर और इधर, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो 45 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 90 मिल जाएगा। तो दैट आई विल राइट। इज दैट ओके? अच्छा चलिए 30 डिग्री भी बता ही दो आप। पाई बाय 6। 5/6 होगा, एकदम सही बात है, क्योंकि आप यहाँ पर 6 से डिवाइड करोगे तब जाके आपको 30 मिलेगा। तो दोनों तरफ 6 से डिवाइड करना, बेसिकली दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। तो 6 और 6 कर दो, तो एलएचएस 30 बन गया, आरएचएस 5/6 बन गया। ओके, तो ये वाले जो एंगल्स मैंने आपको बताए हैं। अच्छा एक और, लेट अस डू वन मोर। क्या आप मेरे को बताओगे 0 डिग्री में कितना रेडियन होता है? मैं ही बता देता हूँ, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा यूनिट है जो कि, इकलौता ऐसा नंबर है जो कि डिग्री और रेडियन में बराबर होता है। आ रही है आपको बात समझ में? तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बच्चों, है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, कोई किताब में नहीं मिलेगी, कोई इसका जिक्र नहीं करेगा, क्योंकि ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। तो इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 90 डिग्री जो होता है ना, उसको आज के बाद अपन नंबर्स में अपन उसको पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.57। पाई बाई 2 1.57 समथिंग होता है, आई डोंट केयर आगे क्या होगा, बट अप्रोक्सीमेटली अपन 90 डिग्री को नंबर्स की भाषा में 1.57 बोल सकते हैं। तो आप या तो 1.57 रेडियंस बोलो, या जस्ट कॉल इट एज 1.57। दोनों जो है सेम ही चीज है। सर हाँ बेटे बोलो। सर जब रेडियंस आप बोल रहे हो कि नॉर्मल नंबर की तरह ट्रीट होता है, तो मान लो ऐसे मेरे को क्वेश्चन मिल गया 5 प्लस पाई बाय 2 रेडियन, तो सीधे सीधे नहीं नहीं 6.57 ऐसे आंसर ऐसे आएगा क्या? ऐसे नहीं करना है अपने को। देखो, आपने ये फिजिक्स में डेफिनेटली यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ा हो, है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर पढ़ा है क्या आपने? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। सर अभी पढ़ रहे हैं। हाँ, चल तो रहा है उसमें सर। आपको आपको हमेशा सर एक ही चीज बताएंगे कि आप जब भी कोई चीजों को ऐड करते हो, जैसे मीटर को आप ऐड कर रहे हो
तो वो मीटर में ही होना चाहिए। मतलब लेंथ को आप लेंथ से ही ऐड करोगे, समझ में आ रहा है? टेम्परेचर को आप टेम्परेचर से ऐड करोगे। आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली कि टेम्परेचर को कैपिटल टी बोलते थे या क्या बोलते थे, बट मैं ऐसी अंदाजा बता रहा हूँ, है ना। और लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है कि आप लेंथ को वेट से ऐड कर दो, क्योंकि लेंथ भी नंबर्स में ही लिखा जाता है, राइट। जैसे 20 मीटर है और वेट भी 20 kg है, तो ये इट डजेंट मेक एनी सेंस, दिस इज नॉनसेंस। वही वाली बात है कि आप जो मेरे को बोल रहे हो कि 5 + π/2 रेडियंस, तो देखो मैं इसको π/2 रेडियंस हमेशा मेरे दिल में, मेरे को अंदर ही अंदर दिल में पता है कि दिस इज यूनिट ऑफ एन एंगल एंड दिस इज जस्ट अ नॉर्मल नंबर। हाँ, अपन नंबर्स की तरह ट्रीट करते हैं, इनको भी नंबर्स की तरह ट्रीट तो करते ही है, लेकिन ऐड थोड़ी ना कर देते हैं, क्योंकि यूनिट्स का एक लिहाज रखना पड़ता है अपने को। तो बस सिंपल सा आपकी बात का एक आंसर है कि यूनिट्स का ख्याल रखिए, है ना। जब आप ऐड करें तो इस चीज जस्ट मेक श्योर कि यू आर एडिंग टू रेडियंस, ओके। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में कई बार क्या हो जाता है कि इसको अपन डायरेक्टली यूज कर पाते हैं, डिवीजन में अपन इसको यूज कर पाते हैं, वो थोड़ी बात की बात है, बट यूनिट्स का अपने को ख्याल रखना होता है। सिर्फ रेडियन को रेडियन से या फिर एंगल को एंगल से ऐड करो, ठीक है, इफ दैट मेक्स मोर सेंस। चलिए, तो यहां तक तो अपन ने काम की चीज देख ली। अब है ना, हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे पहले। और ट्रस्ट मी, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को बहुत परेशान करते हैं स्टार्टिंग में, बट विथ टाइम या फिर अपन इसको पढ़ेंगे ना, ऐसा मैं आपको रटवाऊंगा ही नहीं, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, वी विल डू इट फ्रॉम स्क्रैच। इज दैट ओके विद एवरीवन? सबसे पहले आप क्या बताइए मुझे कि कन्वर्ट इनटू रेडियंस, ठीक है, इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करो। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। मान लो मैंने आपके सामने इसके 5 पार्ट दे दिए। सबसे पहला 15 डिग्रीज, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है अपने को, ठीक है। 3 देता हूं अभी मैं स्टार्टिंग में। दूसरा 40 डिग्रीज, और तीसरा 75 डिग्रीज। चलिए, चलो 75 को चेंज करके 18 डिग्री कर देता हूँ, बराबर। 3 क्वेश्चंस है, अपन इसको सॉल्व करते हैं। कोई भी फॉर्मूला रटे बिना सॉल्व करना, ठीक है, समझ समझ के। तो 15 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, मैं पहला सॉल्व करके बताता हूँ। हर किसी की नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। एक बार आपने देख लिया तो आप लाइफ टाइम कभी इसमें गलती नहीं करोगे, ध्यान से समझना। देखो 15 डिग्री है अगर, तो सबसे पहले आप, जो हमें बेसिक रिलेशन पता है वो क्या है, क्या पता है अपने को, बताओ। 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है? 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है। सही बात है, आप ये रेडियन का चांद अगर नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, तो 15 डिग्री में कितना रेडियन होगा? बस, मैं आपको बताया फॉर्मूला, C/A × B, खत्म। वैसे ही सोच लो या फिर बेसिक से सोच लो। तो 15 डिग्री में कितना होगा? 15 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई रेडियंस। ये होल जो आएगा आपका आंसर, ये रेडियन में आएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। यूनिटरी मेथड यूज करना है अपने को। यूनिटरी मेथड में अगर आप दिमाग नहीं भी लगा पाओ तो आप ट्रिक यूज कर लो, आपका आंसर निश्चित तौर पे आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, C/A × B, वही चीज लिखी हुई है, कभी गलत नहीं होता है। करके देख लेते हैं ना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 60 15 चौवे 60, 15 4 60 होता है ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 2π/24। 2π/24 को क्या अपन और रिड्यूस कर सकते हैं π/12 में? यस, व्हाई नॉट। तो अपने को क्या समझ में आया कि 15 डिग्री में कितना रेडियन होता है? π/12 रेडियन होता है। कोई फॉर्मूला रटा अपन ने? नहीं रटा। अपन ने बस ये बेसिक रिलेशन रटा है कि डिग्री को रेडियन में ले जाना था तो डिग्री वाला पहले लिख दिया, बस। यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, हर बार करेक्ट आंसर आएगा विदाउट एनी स्ट्रेन। दिमाग में जोर ही नहीं पड़ेगा आपको। अगला करो 40 डिग्री और 18 डिग्री। एनीवन? π/9। 5/9। आपका नाम? एडन। ओके, सर 2π/9 होगा। 2π/9 होगा, ओके।
यस सर 2π/9। यस Try सर करो। 2π/9 होगा। कोई भी फॉर्मूला नहीं रट रहे अपन, है ना। देखो बस दिमाग लगाएंगे। हमको इतना पता है कि 360 डिग्री में 2π रेडियन होता है, सही बात है। तो 40 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, C/(b) लगा दो, है ना। बस काटो पेटी मचा दो, 4 एकम 4, 4 9 36, 2π/9 आएगा, है ना। तो एडन उसको एक बार सही कर लेना आप। 40 डिग्री इज इक्वल टू 2π/9 रेडियंस। ऐसे सी लगाना हो तो लगा भी सकते हो। लास्ट वाला π/10 बता रहे हो ना। ओके यशा, आपको समझ में आ रहा है? सिंस हाँ आपकी सर। फर्स्ट क्लास है इस कारण, ठीक है। और एडन आपको भी समझ में आ रहा होगा। आई होप आपने जो गलती करी उसको आप सुधार लो। 18 डिग्री में कितना आएगा? π/10 एक्सीलेंट। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। 360 डिग्री में 2π रेडियन होता है, तो 18 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? 18/360 इंटू 2π, 18 दूनी 36, 2π/10 मतलब सॉरी 2π/20 है ना, तो π/10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 18 डिग्री में π/10 रेडियन होता है। इसको रटना नहीं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर याद कर ले क्या 18 डिग्री को, 18 डिग्री को π/10 याद कर लेते। ना ना ना, आप सिर्फ ये वैल्यूज याद रखो, ठीक है। इनको आप, है ना, बिल्कुल बाय हार्ट आपको होना चाहिए। दिस हैज टू बी रिमेंबर्ड। मैं अगर π/2 बोलता हूं तो खट्ट से आपके दिमाग में चमकना चाहिए 90 डिग्री। π/3 बोलता हूं तो तुरंत 60 डिग्री। π/4 मतलब 45, π/6 मतलब 30 और 0 रेडियन मतलब 0 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी मत याद करो, बाकी अपन हल्के हल डिराइव कर लेंगे। अब 3 और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ओके राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। 22.5 डिग्रीज करो इसको रेडियन में कन्वर्ट। 72 डिग्रीज इसको रेडियन में कन्वर्ट करो। करो इतना करो जब तक। 9 डिग्रीज, ये 3 दिया मैंने आपको, इन्हें कन्वर्ट कीजिए फटाफट। पहला वाला ट्राई करते हैं। अच्छा चलो देखता हूं मैं किसका आंसर आता है। ओके ओके पहला वाला बताइए मुझे दिशा, फर्स्ट वाला कितना है आपका? 9π/71। 9π/71। ओके ओके लेट मी जस्ट चेक। 360 डिग्री में देखो 2π रेडियन होता है, तो 22.5 डिग्रीज में कितना रेडियन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाते हैं आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो कि जैसा अपन बचपन में करते थे। 360 में 2π, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 1 डिग्री में हो जाएगा 2π/360, ऐसा करके करते थे ना। तो 1 डिग्री का पता चल गया अपने को, अगर ये होल डिग्री आएगा ना। 1 डिग्री में इतना, सॉरी रेडियन, 1 डिग्री में इतना रेडियन है, तो 22.5 डिग्री में कितना रेडियन होगा, ऐसे कर सकते हो आप बिल्कुल। पहले अपन ऐसे ही करते थे ना बचपन में, एक का निकाल लेते थे फिर इंटू 22.5 कर लेते थे। बट जब अपने को ट्रिक पता चल गई है तो क्यों ना अपन स्पीड बढ़ाए अपनी, ठीक है। आईआईटी में स्पीड सब कुछ है, तो 22.5 रेडियंस। 72 सर। यस
72 मतलब समझा नहीं मैं। सर 9 पाई बाय 72। ओ 9 पाई बाय 72, ओके। तो इसको अपन एक बार थोड़ा काटापीटी मचा देते हैं इसमें। 225 डिवाइडेड बाय 360 एंड दिस इज, एक और जीरो आ जाएगा ना, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो 15 से काट दूं, 15 इंटू 15 हो जाएगा शायद, ठीक है। 15 का स्क्वायर ही होता है, और 15 दूनी 30, 15 चौवे और 15 1 ज़र 15, और कटेगा क्या? 90, 15 6 ज़र 90, ठीक है। और 2 पाई बाई 16 विच कैन बी रिटन एज पाई बाई 8। दिशा, आपका आंसर थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आ गया? सोच कर देखो, किसी का पाई बाई 8 आया इस क्लास में? Yes, sir. sir. यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, तो दिशा देखा आपने कहाँ गलती थी, बताइए मुझे किधर गलती हुई। सर एक्चुअली 9 पाई बाय 72 आता है सर, मतलब हाँ, अच्छा सिंपलीफाई अच्छा अच्छा करके। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने 9 पाई बाय 72 बोला था, ओके। वो तो कट जाएगा फिर, वो Yes. पाई बाय 8 हो जाएगा। दैट्स गुड, गुड। 72 डिग्रीज। बताइए विनायक, क्या है आपका आंसर? 2 पाई बाय 5। चलिए, नाइस, साउंड गुड टू मी। ठीक है, तो अपन एकदम स्टार्टिंग से एकदम ऐसे ही करेंगे। 360 डिग्री में 2 पाई है, तो 72 डिग्रीज में क्या हो जाएगा? 72 अपॉन 360 इंटू 2 पाई। आपका लेक्चर डिस्कनेक्ट होगा, तुरंत रिकनेक्ट कीजिए, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 4 पाई बाय 10 मतलब 2 पाई बाय 5, ओके। कनेक्ट बैक, फिर अपन इसको रिज्यूम करते हैं, फिर मैं आपको रेडियन से डिग्री समझाऊंगा। नाइन डिग्री के बारे में आप देखते हैं। देखो, 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन होता है, तो 9 डिग्री में 9 बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई रेडियन। तो फाइनल आंसर 9 4 ज़र 36 होता है, तो 2 पाई बाई 40 हो जाएगा। दैट वुड गिव अस पाई बाई 20, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्या आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्या मेरी तरफ से? नहीं सर। ओके ओके, जस्ट कंफर्मिंग, क्योंकि आज मैं थोड़ा डिफरेंट लोकेशन से लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं, उल्टा। कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्रीज, ठीक है। समझ में आ रहा है? अभी आपको उल्टा सोचना है, ठीक है। पाई बाय 10 रेडियंस को आप डिग्रीज में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए थोड़ा इजी रखते हैं स्टार्टिंग में। पाई बाय 16 रेडियंस को अपन डिग्रीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। करो, ये दो करो। अच्छा, पाई बाय 90 रेडियंस को अपन डिग्रीज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये 3 हो गया, ठीक है। मैं आपकी अटेंडेंस लूंगा, जो भी प्रेजेंट है एक बार बस आप माइक चालू करके प्रेजेंट बोल देना, या तो नेवर माइंड, आई चेक इट माई सेल्फ, आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। कोई यस सर नो सर मत बोलना, मैं चेक कर लूंगा। यशा, विनायक, वेदांत, सुयोग, सुहानी, सत्यजीत, समृद्धि, साकेत, रिया, कुणाल, कोमल, दिशा, आदित्य, ठीक है।
ओके, देखिए π/2 रेडियंस है, तो अपने को इस बार रिलेशन पहले रेडियंस में लिखना पड़ेगा। आप ऐसा मत लिखना कि 360 इज इक्वल टू 2π रेडियन, ये गलत नहीं है, लेकिन उल्टा लिखोगे तो ज्यादा सेंसिबल रहेगा। मतलब 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2π रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, चलिए मैं चेक करता हूँ एक बार आप लोगों के आंसर्स जो आ रहे हैं वो सही है। तो 2π रेडियन में अगर 360 डिग्री है तो π/10 रेडियन में कितना डिग्री होगा, वही आपको जो सिंपल ट्रिक बताया उसी से कर लो। ठीक है, सी बाय ए करूँ, नीचे 2π लिखूँ या यहाँ लिख दूँ, क्या फर्क पड़ता है, इंटू 360 डिग्री, सी बाय ए इंटू बी। पाई से पाई उड़ा दो, नीचे 20 लिखा है, ये 10 से 10 उड़ा दो, नीचे 2 लिखा है, ये 18 उड़ा दो, तो अपने पास टोटल 18 डिग्री आ जाएगा। मतलब π/10 रेडियन कितना, 18 डिग्री होता है। उल्टा कन्वर्ट करने में भी कोई फॉर्मूला अपन ने याद नहीं करा, एक भी फॉर्मूला याद किए बिना अपना आंसर आ रहा है। ठीक है, आप किसी भी किताब में उठा के देख लो, सॉल्यूशन में हमेशा आपको फॉर्मूले से करवाता है, एकदम याद करवा देंगे कि ऑलवेज रिमेंबर कि 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। आप प्लीज उसको फॉलो मत करें, आप हमेशा बेसिक से पढ़ो ताकि आपको सब्जेक्ट जो है बर्डन की तरह ना लगे। अब देखिए π/16 जो है उसमें कितना आ जाएगा, देखते π/16 अपॉन में 2π है ना, c अपॉन a इंटू बी, ऐसे सोचो आप। ये अब देखो यूनिटरी मेथड का ट्रिक लगाने का फायदा ये है कि अपने को आता है, यूनिटरी मेथड आता है अपने को, तो क्यों ना अपन ट्रिक से करें, जल्दी जल्दी होगा ना यार। स्पीड, ऑल यू नीड इज स्पीड। ये पाई से पाई काट दो, 16 से 36, ये देखो अच्छे से कटेगा नहीं, बट कोशिश करते हैं। 2 1 2 180, ठीक है, डिग्रीज है वो, है ना 180 डिग्रीज। फिर इसको और काटते, 4 से कटेगा, यस, 4 24 16 और 4 24 16, 4 5 20, 45/4, 45/4 डिग्रीज, 11.25 ही होगा ये, जहां तक मेरे को लग रहा है। आई जस्ट चेक, 4 1 4, 4 1 4, 10 बचा ना, 4 2 8, 20, 4 5 20, 11.25 डिग्रीज। यूनिट का ध्यान रखिए, π/16 रेडियंस में 11.25 डिग्री होता है। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, π/19। दिस इज वेरी इजी, आई मीन कैलकुलेशन वाइज कंसेप्ट तो वही है। 2π में 360 रेडियंस, सॉरी 2π में 360 डिग्री हो जाएगा, तो π/90 रेडियंस में कितना हो जाएगा, π/90 अपॉन 2π इंटू 360। ठीक है, पाई से पाई कट गया और 99 4 36, अच्छा सॉरी 0 नहीं आएगा, और सीधे 2 आ रहा है क्या, यस 2 डिग्री, Yes, sir. यस 2 सर। डिग्रीज। π/90 रेडियंस आ जाएगा 2 डिग्री के बराबर। सबसे पहले है ना, जब भी कोई कंसेप्ट अपन सीखते हैं तो आप हमेशा ये सोचो कि क्या ये चीज अपने को एकदम अच्छे से आ गई है, पहली बात समझ में। अगर आ गया है तो आप ये सोचो कि क्या ये चीज आप जिंदगी भर याद रख पाओगे। यस, व्हाई नॉट, क्योंकि अपन ने इसको एकदम बेसिक से समझा है। आप सोचो ना, अगर ये फॉर्मूला होता तो आप डेफिनेटली उसको 1 महीने बाद 2 महीने बाद भूल जाते, बट अपन ने इसको बेसिक से समझा है। वी विल ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम हियर, नो मैटर व्हाट। अपने को अगर रेडियन से डिग्री पूछा है या डिग्री से रेडियन पूछा है, हम हमेशा यहीं से स्टार्ट करेंगे, कभी नहीं अटकने वाले। तो ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया, दिस इज फॉर लाइफ टाइम, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री जो है सिर्फ क्लास 12 तक कन्वर्ट करना है ना, आपको कॉलेज में भी करना है, मे बी आफ्टर कॉलेज भी करना रहेगा। अगर आपकी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कुछ और होती है जिसमें आपको जरूरत पड़ती है डिग्री रेडियंस की, तो यू माइट हैव टू डू इट। चलिए, तो आई होप यहाँ तक अपने को समझ में आया होगा। बात करते हैं आर्क लेंथ की। ठीक है, आर्क लेंथ, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ थोड़े से वियर्ड से क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको ना, फिर आर्क लेंथ पढ़ा दूंगा। वियर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ना, कि जो क्वेश्चन खूबसूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन खूबसूरत बदसूरत कैसे होता है, देखो इसको कन्वर्ट करो, फोर्थ क्वेश्चन, 3 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करो। अब 30 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करो, और 8 पाई रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करो। करके देखो, दिख रहा है आपको अभी
मैंने आपको पहले कैसे क्वेश्चंस दिए थे जिसमें पाई इन्वॉल्व था, कहीं ना कहीं पाई गिवन था, बट अभी पाई नहीं है। पाई का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग इन क्वेश्चंस में? कुछ नहीं, अपॉन पाई के टर्म्स में आंसर देना आप, है ना। आप आंसर पाई के टर्म्स में देना, डोंट पुट द वैल्यू ऑफ पाई। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। 540 पाई। सही है बच्चों, ध्यान दो इधर। मुझे एक चीज बताओ कि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7. एनीवन एल्स? 3.14. 3.14. सही बात है। देखो, अच्छा पाई की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज एक्चुअली पाई? आया कहां से पाई? कहां से आया पाई का वैल्यू, बताइए। सर वो कांस्टेंट है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। यस, यही मेरे को सुनना था। देखिए, पहली बात तो है ना, मैं आपका एक मिसकंसेप्शन दूर करता हूँ। हो सकता है आपसे फ्यूचर में कभी भी कोई भी पूछ ले, या कोई जॉब इंटरव्यू में पूछ ले। ध्यान से सुनना है ना। कॉमन मिसकंसेप्शन बताने से पहले पाई का डेफिनेशन सुनो। पाई होता क्या है? कोई भी सर्कल में आपके पास दो चीज है। पूरा सर्कमफेरेंस, मतलब दिस कंप्लीट सर्कमफेरेंस कितना होता है? ये 2πr, सही है, 2πr। और इस सर्कल का कुछ ना कुछ डायामीटर होगा। डायमीटर कितना होता है? 2 टाइम्स रेडियस। इन दोनों का जो रेशो होता है ना, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का जो रेशो होता है, वो रेशो हर बार एक नंबर कांस्टेंट के बराबर आएगा, दैट इज पाई। आप दुनिया का कोई भी सर्कल उठा लो, कोई भी सर्कल, अरे यार स्क्वायर हो गया, रुको, ये वाला सर्कल ले लो, या फिर थोड़ा बड़ा सर्कल ले लो, या फिर थोड़ा और बड़ा, या फिर मीडियम सर्कल ले लो। इन तीनों में जो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर का रेशियो आएगा ना, दैट विल डेफिनेटली बी पाई। ठीक है, मतलब तीनों में जो सी बाई डी का रेशियो आएगा ना, वो हर बार 3.1415 एंड डॉट 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 जो भी होगा, आगे का तो अपने को याद नहीं है, बट इररेशनल नंबर है तो ये खत्म तो नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। तो सी अपॉन डी का जो रेशियो आता है ना, वो हर सर्कल में यही आएगा, एकदम फिक्स्ड। एक डेसिमल के बाद एक भी डिजिट का फर्क नहीं आता है। कितनी मैजिकल चीज है, सोचो। हर सर्कल में सी बाई डी रेशियो एकदम फिक्स आता है, 3.1415 या जितना भी आगे जाए। अभी आप गूगल करके देख लेना पाई का वैल्यू, ठीक है, जो भी वैल्यू आता है पाई का, ठीक है, वो होता है 3.1415। अभी अब जो कॉमन गलती करते हैं बच्चे, वो ये करते हैं कि पाई का वैल्यू जो होता है ना, इट इज एक्चुअली 3.1415 एंड डॉट 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 जितना भी होगा ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। अब पाई को अपन 22/7 जो बोलते थे ना, उसका रीजन ये था कि, मैं आपको रीजन बताता हूं। एक बात बताओ मेरे को जल्दी से, ये इररेशनल है, दिस इज इररेशनल, राइट? अच्छा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? वो नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। सही बात है, जिनको अपन पी बाई क्यू फॉर्म में लिख देंगे, दैट दोज आर रैशनल। अब ये इररेशनल है, ये इररेशनल है, तो इसको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। इम्पॉसिबल है कि आप इसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख दो, इम्पॉसिबल है। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने एक नंबर ले लिया 22/7, क्योंकि 22/7 का वैल्यू भी 3.14 आता है। तो वी टुक द वैल्यू 22/7, ताकि इस इररेशनल नंबर को अपन जुगाड़ से पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके। तो 22/7 इज जस्ट अ जुगाड़। हमने एक नंबर ढूंढ लिया जो कि 3.14 के नजदीक है। वी कुड हैव चोजन एनी अदर नंबर, बट वो नजदीक नहीं आ रहा था, तो अपन ने 22/7 लिया। वो पाई के बस नजदीक है, ये पाई का वैल्यू नहीं होता है। अगर आपने पाई का वैल्यू 22/7 बोल दिया ना, तो यू आर मैथमेटिकली रॉन्ग, क्योंकि पाई इररेशनल है। इररेशनल नंबर को अपन पी बाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, तो 22/7 कैसे लिख दोगे? तो 22/7 कैसे आया? जुगाड़ है कि यार कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने एक नंबर चूज कर लिया जो कि 3.14 के थोड़ा नजदीक है,
और पी वाई की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो हाँ, एक रफ कैलकुलेशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या सीखा अपन ने आज कि पाई का वैल्यू होता है सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। इट इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल वो होते हैं नंबर जो डेसिमल के बाद कभी भी खत्म नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते। इर्रेशनल नंबर को अपन पीवाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो फिर पाई को कैसे लिख दिया? जुगाड़ से लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोगों को पता होती, क्लियर एकदम। तो पाई का क्या वैल्यू आता है? पाई का वैल्यू 3.1415 डॉट 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 आता है। कोई पूछे अगर तो बोलना गूगल कर लो, दैट इज द वैल्यू। सिंपल सा जवाब है, मेरे को याद नहीं है, क्या करूँ? अगर कोई बोले कि 22/7 इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो बोलना रॉन्ग। 22/7 पाई का वैल्यू होता ही नहीं है, वो तो एक जुगाड़ है, हमने अज्यूमशन कर रखा है कि हाँ यार चलो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये भी साइड की बात थी, लेकिन ये सब बातें पता होनी चाहिए अपने को, क्योंकि ये सब बातें पता ही नहीं होती है ना, बुक्स में कभी मेंशन ही नहीं होता है। आप कोई भी एनसीईआरटी उठा लो, कोई भी एनसीईआरटी उठा लो, 10th से 9th से लेकर 12th तक की, या फिर आर डी शर्मा उठा लो, या फिर कोई भी किताब उठा लो, उसमें ये सब चीजें नहीं बताते। ठीक है, तो पाई का वैल्यू कभी भी 22/7 मत बोलना, हमेशा बोलना कि उसका वैल्यू 3.1415 डॉट 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 होता है, गूगल कर लो जाओ, ऐसा बोल देना भले। चलिए 3 रेडियन, कमिंग बैक टू ट्रिग्नोमेट्री नाउ। ये साइड में जो छोटा छोटा ज्ञान है वो मैं देते रहूंगा आपको, है ना, वो बहुत काम आएगा अपने को। देखिए 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है। ये 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे हैं जो नए हैं। अपन स्पीड में नहीं पढ़ेंगे अभी, शुरुआत के 5 लेक्चर बहुत स्लो स्टडी पेस में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो बेटा 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, तो 3 रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा? C बाय A इंटू बी। देख रहे हो, जरा जरा सी कैलकुलेशन हो गई अब अपने लिए। तो कर दो भाई इसको 180 डिग्री ऊपर, तो 180 इंटू 3, 18 3 54, 540 बाय पाई क्या डिग्रीज। तो 3 रेडियन में कितना डिग्री होता है? 540 अपॉन पाई। हाँ, अगर आपको पाई का वैल्यू 22/7 डालना हो तो आप पुट कर सकते हो, जस्ट फॉर मेकिंग द कैलकुलेशन इजी। इसका मतलब ये नहीं कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, वो तो एक जुगाड़ है यार, है ना। अगला देखते हैं अपन 30 रेडियंस। तो 2 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 30 रेडियंस में कितना डिग्री हो जाएगा? 30/2 पाई इंटू 360 रेडियंस। आज का पूरा लेक्चर अपन ने डिग्री और रेडियन में डेडिकेट करा है, क्योंकि ये वाला लेक्चर जो है वो आपका पूरी लाइफ टाइम आपका डिग्री और रेडियन का हैंडलिंग डिसाइड करेगा, है ना। इसको अच्छे से समझ लेना, आप आज के लेक्चर को रिवाइज भी कर लेना। मैं अभी और आगे सॉल्व कर रहा हूँ, ये 180 आ जाएगा, 180 इंटू 3। अच्छा इसी का 10 टाइम्स कर दो ना यार, क्या बात कर रहे हो। 5400 बाय पाई डिग्रीज। तो 30 रेडियन में कितना डिग्री होता है? इतना सारा डिग्री होता है। अब ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली पाई कितना 3 होगा ना। अगर आप 3.14 को 3 भी मान लो तो भी दिस विल बी समवेयर अराउंड 3 1 3 3 8 1800 के आसपास होगा। ठीक है, 1800 के आसपास कहीं ना कहीं आएगा, 1800 डिग्री। अभी 8 पाई रेडियन की बात करते हैं। 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, तो 8 पाई रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा? 8 पाई रेडियन में देखो C बाय A, ये तो खैर बहुत ज्यादा ही इजी है, C बाय A यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई में 360, तो 8 पाई में डेफिनेटली 4 गुना हो जाएगा ना, 4 टाइम्स हो गया, तो 360 इंटू 4 कर दो। अच्छा मन में कैलकुलेशन करना है, पहले 300 इंटू 4 करो 1200, साइड में रखो। 60 इंटू 4 करो 240, 1200 और 240 कितना हो जाएगा? 1440 डिग्री। ठीक है, तो ये अपना डिग्री और रेडियंस का कैलकुलेशन हुआ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटे बोलो। सर जैसे वो अपना फिफ्थ वाले में 5400 बाय पाई में रफली 1800 डिग्री आता है ना, तो सर इसको ये रियलिस्टिक वैल्यू हो नहीं सकता ना सर, क्योंकि 360 के ऊपर कैसे आ सकता है? हाँ ये दैट इज अ गुड क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपका। आई एम हैप्पी कि किसी ने क्वेश्चन पूछा। देखो एक्चुअल में ये चीज आपको कल समझाता, लेकिन क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे मेजर करते, देखो यहाँ से यहाँ तक मेजर करा अपन ने 90 डिग्री, इज दैट ओके। फिर 90 डिग्री से थोड़ा और आगे गए तो ये 180 डिग्री, समझ में आ रहा है। इसको अपन रेफरेंस मानते हैं, तो एंगल मेजरमेंट ये बचपन में पढ़ा था अपन कि ऐसा अपन करेंगे 180 हो, 180 से और 90 आगे जाएंगे तो दिस विल बी हाउ मच
ये पूरा एंगल जो हो जाएगा दैट विल बी 180 प्लस 90 मतलब 270। अच्छा 270 से और आगे जाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल जो होता है, कंप्लीट राउंड लग जाने पर जो एंगल आता है वो 360 डिग्री आता है। सही बात है। अच्छा अब 360 से बड़ा एंगल मतलब क्या हो गया? देखो सिंपल सी बात है, 360 से बड़ा एंगल होता है, आप एक और राउंड लगा लो ना। आप यहां से यहां गए, फर्स्ट राउंड हो गया। अब जब फर्स्ट राउंड के बाद आप सेकेंड राउंड चालू करोगे, है ना, ये ग्रीन कलर की इंक से, तो वो फिर 360 से बड़ा एंगल देने लगेगा। मैं समझ रहा हूं, यहां पर आपको एक और डाउट आएगा कि सर क्या जरूरत है 360 से बड़े एंगल की, क्या जरूरत है? होती है जरूरत। रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? होता है एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है यार, आप स्पेस में घूम रहे हो, है ना, कोई चक्कर लगा रहे हो, मान लो किसी भी एस्टेरॉइड को या प्लैनेट को या कोई भी पर्टिकुलरली आप या स्पेस में ही चक्कर लगाए जा रहे हो, तो वहां पर अपन जो एंगल मेजरमेंट करते हैं ना, जितने राउंड हो गए उसके हिसाब से करेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े एंगल्स की वहां पर जरूरत पड़ती है। तो वो तो बहुत सारी मैथमेटिकल सिचुएशंस अपन डिराइव कर सकते हैं जहाँ पे 360 से बड़े एंगल की जरूरत पड़ेगी। उसको साइड में रखो कि कब जरूरत पड़ेगी। होता क्या है, वो ये होता है कि 360 इज जस्ट सिंपली की कंप्लीटिंग द राउंड। एक राउंड करा अपन ने, 360 डिग्री हो गया, फिर और आगे चले गए तो 360 से ज्यादा हो गया। अब ये कितना हो गया? 360 प्लस, मान लो मैं इतना और चल गया तो 360 प्लस 90 दैट इज 450। 450 लगता है कि बड़ा एंगल है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन होती है। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली राउंड्स। अपन इसके बारे में कल डेफिनेटली पढ़ने वाले, कल अपन यही चीज पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा तो कल मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा आर्क लेंथ और फिर पढ़ाऊंगा साइन कन्वेंशन। ठीक है, और फिर रिडक्शन फॉर्मूले। कल का लेक्चर जिसने मिस करा उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। प्लीज डोंट मिस द लेक्चर। रिडक्शन फॉर्मूले अपन कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे पास इसके लिए इतनी शानदार शानदार ट्रिक्स है ना, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। आपको कम से कम मैं बताऊंगा 10 से लेके 12 फॉर्मूले रिडक्शन के, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ट्रस्ट में, बिना याद करे अपने आंसर आएंगे। ठीक है, और कहीं पे भी मेंशन नहीं है वो सब ट्रिक्स, तो अपन कल सब देखेंगे आराम से। ठीक है, आज का लेक्चर रिवाइज करो एंड आपका कोई भी होमवर्क नहीं है, टेक रेस्ट, जस्ट रिवाइज योर नोट्स, क्योंकि मैं आपको कल से होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा। परचेस एसएल लूनी बुक। मैं आपको कल मिलता हूँ। ठीक है, कोई डाउट हो तो कोई पूछ सकता है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज हम इसको कल रिज्यूम करेंगे। ओके बाय सर वो एवरीवन। बुक हाँ बोलो। मतलब कहाँ से मिलने वाला है? बुक, कहाँ से मिलने वाला है? सॉरी मैं सुन नहीं पाया, एक बार और बोलिए। वो बुक मतलब हाँ अमेजोन से मिल ऑनलाइन जाएगी, मिलता है क्या? अमेजोन से मिल जाएगी। यू कैन, पहले मेरे को आप है ना व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो मैं आपको उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, या फिर मैं चलो ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देता हूँ लिंक। ठीक है, ठीक है सर। आप ग्रुप पे एडेड हो ना? हाँ सर। ओके, कोई ग्रुप पे एडेड नहीं है तो आप सर को बोल दो, सर आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, या ऑफिस पे कॉल कर दो, ऑफिस में आपको ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। मैं अभी ग्रुप पे लिंक डाल रहा हूँ। ठीक है, तो वो लिंक को आप ऑर्डर कर लो। वो एसएल लोनी बुक जो है दैट इज हार्डली 150 रुपीज, है ना, 150 या 160 रुपए की है, तो उसको आप खरीद लीजिएगा, बहुत काम आएगी। एंड इट इज अ मस्ट परचेस, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ से काम चला लेंगे, उसको जरूर खरीदिए। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।